रामगढ़ जिले के सीसीएल रेलीगढ़ा परियोजना में रोड सेल में रोजगार और हक अधिकार को लेकर भाकपा माले, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन, सीएमडब्ल्यू यूनियन ने एक साथ चक्का जाम अनिश्चितकाल आंदोलन शुरू किया। इस दौरान रेलीगढ़ा कोलियरी से ट्रांसपोर्टिंग को पूरी तरह ठप किया गया। आंदोलनकारियों ने प्रबंधन की दोहरी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र मजदूर विरोधी नीति, पावर प्लांट और लोकल सेल गाड़ी लगाने, रैविमो और मजदूरों को लोडिंग का काम देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 20 फरवरी से लगातार इस कोलियरी को लोकल सेल को बंद किए हुए हैं और इसके लेकर के हम लोग 21 अप्रैल को महाप्रबंधक के कार्यालय में हम लोग धरना के माध्यम से इस मांग को उठाए कि भाई यहाँ ई ऑक्शन का कोयला को लगा करके और यहाँ जो 248 दंगल के लोग जो 40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको रोजगार मुहैया किया जाए। और सिर्फ वो रोजगार के लिए जो ई ऑप्शन का जो डीओ है उसका ऑफर नहीं लगा करके, वो डीओ नहीं लगा करके सिर्फ पावर प्लांट को कोयला दे रहे हैं। और इससे जो 248 दंगल के जो मजदूर हैं और उससे जो प्रभावित लोग हैं, 20,000 लोग रोजी रोजगार जो यहाँ से चल रहा था उसको सीसीएल के द्वारा बंद। झारखंड में चल रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अब आधार सीडिंग के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है कि मैया योजना के लाभुकों के बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए हर जिले में पंचायतवार शिविर का आयोजन होगा। 29 अप्रैल की सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाभुकों के आधार को खाते से जोड़ने के लिए शिविर लगाया जाएगा। 29 अप्रैल को रांची जिले में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान शहरी क्षेत्रों के लाभुकों को अपने संबंधित बैंक शाखाओं में जाकर आधार लिंक करवाने की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही शिविर के सफल आयोजन और सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी संबंधित बीडीओ और सीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रांची जिले में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 1,60,000 लाभुकों का आधार सीडिंग बाकी था, तो उसी को लेके हम लोग सभी पंचायत भवनों में ग्रामीण इलाके में और शहर में जो है सभी जो ब्रांचेस में 29 तारीख को 29 अप्रैल को कैंप 10 बजे से 3 बजे निर्धारित किए हैं। तो उस दिन लाभुक आके अपना आधार जो है सीडिंग कराए ताकि नेक्स्ट जो हम लोग राशि देंगे वो उनके आधार बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म से हम लोग कर पाएंगे। जनता मजदूर संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह विस्थापन को लेकर लोधना महाप्रबंधक से वार्ता उन्होंने की है। वार्ता में घंटों विस्थापन का मुद्दा छाया रहा। विस्थापितों का कहना है कि प्रबंधन परियोजना विस्तारीकरण का ओबी डंप करने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मानसून से पहले विस्थापित नहीं किया गया तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जनता मजदूर संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास, मुआवजा और अन्य संबंधित मुद्दों पर महाप्रबंधक से वार्ता हुई है। मानसून से पहले विस्थापितों के लिए बीसीसीएल विस्थापन को लेकर क्या नीति बनाई गई है। बीसीसीएल की जिम्मेदारी है कि वह विस्थापन नीति को प्रभावी ढंग से लागू करे, पुनर्वास की प्रक्रिया को सुगम बनाए और विस्थापितों को उचित मुआवजा दे। महाप्रबंधक भी सहमति जताते हुए कहा कि जहां जरूरत है वैसे लोगों को चिन्हित कर विस्थापन किया जाएगा। आज वार्ता मुख्य रूप से विस्थापन के ऊपर ही था और विस्थापन के ऊपर ही सर बात हुई कि जो इनके विस्थापन नीति है एक बार उसको क्लैरिफाई कर ले कि किस हिसाब से ये विस्थापन कर रहे हैं और जिनको जहां भेजना है उनको जल्दी भेज दे, क्योंकि ओवर डंपिंग हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन रोकना हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के चक्कर में जो यहाँ पे गरीब जनता रह रही है या गरीब जनता मर रही है उनके जीवन के साथ कोई हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसी संबंध में आज वार्ता हो रही थी बीसीसीएल से और बीसीसीएल भी इसमें सकारात्मक दिखा कि वो बोला विस्थापन की नीति को हम लोगों ने फिर से एक बार रिवाइज भी किया। इसमें इन लोगों ने जिला प्रशासन से भी बात किया है और विस्थापन में जैसे जैसे जहाँ जहाँ जरूरत हो रही है बोले कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर धनबाद जिले से सामने आ रही है। झारखंड पेंशनर समाज ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया है। साथ ही डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। झारखंड पेंशनर समाज के सचिव ने बताया है कि पेंशन मामले में सरकार यह नियमावली बना रही है जिसमें 31 दिसंबर 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का पेंशन रिवीजन 8 वेतनमान में नहीं होगा। सभी पेंशन भोगी इस नियमावली के खिलाफ हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
पेंशनर समाज के तत्वावधान में जिला कमेटी की ओर से अभी जो केंद्र सरकार ने जो राज्यसभा में वित्त मंत्री ने एक भाषण दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके पेंशन का रिवीजन नहीं करेंगे 8वां वेतन, जबकि कर्मचारियों का रिवीजन होकर 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरा हमारे पेंशनर समाज जो 40 साल 50 साल 45 साल नौकरी करने के बाद जो परिवार की ही जो समस्या उत्पन्न होगा, ये बिल्कुल हमारे संविधान में नियमावली के खिलाफ है। आज तक कभी नहीं हुआ है, 7वां वेतन तक ये हुआ है, 8वां वेतन में प्रक्रिया करने जा रहा है। इसी के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तमाम पेंशन भोगी का आज के दिन में हम लोग अपना मेमोरेंडम, अपना डिमांड राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम लोग देने जा रहे हैं उपायुक्त के माध्यम से। और क्या क्या करेंगे और क्या करने का अभी तक हमारा कुछ नहीं, सिर्फ आज का हम लोगों को मेमोरेंडम देना है।